पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार बारसोई हावड़ा। जयदु तीर्थ शास्त्रम जयवंतो तीर्थंकर शासन श्रीमन संस्कृति तीर्थंकर की पावन पवित्र पीयूष देशना। हम जीवन को सुंदर, सुप्रभात, प्रसन्न मनः, उल्लास, उमंग, साहसी और पुरुषार्थशील आदि अनेक गुणों से आप्लावित करने के लिए निरंतर ही भगवान की भक्ति आराधना कर रहे हैं। प्रातःकाल से लेकर हम भगवान की भक्ति में डूब जाते हैं। हमारे अंदर निश्चित ही आस्था है, श्रद्धा है, और आस्था और श्रद्धा ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी सफलता का आयाम अगर है तो उसका नाम है आस्था की गहराई। आस्था और श्रद्धा जितनी मजबूत होती है उतनी ही हमारे जीवन में उन्नति होती है। क्योंकि ये बात सत्य है कि वृक्ष की जड़ जितनी गहरी होती है वृक्ष उतना ही मजबूत होता है और उसके लिए उतना ही रस मिलता है और उतना ही फलदार होता है, फलीभूत होता है। इसलिए गहराई की बहुत बड़ी विशेषता है जीवन में। हम जितनी गहराई के साथ भगवान का स्तुति करते हैं, स्तोत्र करते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, जाप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, निश्चित ही वो सभी की सभी चीज़ें हमें उपलब्धि कारक हुआ करती है। क्या होती हैं? उपलब्धि को करने वाली होती है। हम आज ऐसे ही महान उपलब्धि कारक महास्त्रोत को समझने का प्रयत्न करने के लिए आज प्रवेश कर रहे हैं। पहुंचने के लिए, उसमें अवगाहन करने के लिए, उसका रसास्वादन करने के लिए, अनुभूति करने के लिए एक प्रयास का मंगलाचरण हो रहा है। आज से हम देखते हैं एक और राजा भोज का दरबार लगा हुआ है। उस दरबार में अनेक विद्युत समूह बैठा हुआ है। राजा भोज तत्व पिपासु था, निश्चित ही विद्या में रुचि रखने वाला, तत्व में रुचि रखने वाला वह सम्राट राजा भोज, जिसके दरबार में अनेक विद्युत रत्न विराजमान रहते थे और विद्युत रत्नों के बीच में वह सम्राट शोभायमान था। और हम देखते हैं, इतिहास भी पढ़ते हैं, बहुत ऐसे सम्राट हुए हैं, राजा हुए हैं जिनके लिए तत्व चर्चा में आनंद आया करता था और तत्व आनंद के लिए अपनी सभा में
विद्वानों को रत्न के रूप में रखा करते थे। तत्व का आनंद ही अलग होता है। तत्व के बिना हमारा जीवन शून्य है। हम सब कुछ करते रहें, लेकिन अगर तत्व की गहराई में ना पहुँचे अथवा तत्व को समझने का प्रयास ना करें अथवा तत्व को जानने का प्रयास ना करें, या हमारे जीवन में ज्ञानात्मक चर्चाएं ना हो, तो जीवन ऐसा लगता है कि अधूरा है जीवन। आप पूरा जीवन जी लें, लेकिन आपके जीवन में अगर स्वाध्याय ना हो, आपके जीवन में आप बैठ कर के सिद्धांत, अध्यात्म, न्याय, दर्शन आदि की चर्चा ना हो, तो ऐसा लगता है कि मनुष्य जीवन में हमने कुछ किया ही नहीं है। क्योंकि अपनी प्रज्ञा का जागरण करने के लिए, अपनी मेघा को जगाने के लिए, अपनी प्रतिभा को उत्पन्न करने के लिए या प्रखर बनाने के लिए हमारे जीवन में तत्व चर्चा होना बहुत जरूरी है। देखिए, हम जब स्वर्ग की बात करते हैं तो वहाँ पर सौधर बिंद भी अपनी सभा में, सुधर्मा सभा में तत्व की चर्चा करता है। बहुत तात्विक चर्चाएं होती हैं। आगे आप पंचकर्ण प्रतिष्ठा के संदर्भ में आप उस विषय को देखेंगे, समझेंगे। तो ये तो हमारी एक संस्कृति है, एक मानवीय स्वभाव है। क्या है? एक मानवीय स्वभाव है। और जो व्यक्ति तत्व चर्चा नहीं करता है, रस नहीं लेता है तत्व में, स्वाध्याय नहीं करता है, जिनवाणी को नहीं सुनना चाहता है, उसका मन नहीं होता, सम्मेलन वो जीव भव्य नहीं है। क्या नहीं है? वो भव्य नहीं है। भव्य की पहचान भी यही है कि जो भव्य वह होता है जो जिनवाणी सुनने का इच्छुक रहता है, जो हमेशा अपने लिए चाहता है कि नहीं, प्यासा बना रहता है जिनवाणी की देशना के लिए, रसपान करने के लिए, गुरुओं की वाणी को सुनने के लिए हमेशा ही कैसा रहता है? प्यासा रहता है। प्यास बहुत जरूरी है, लगना भी चाहिए। अगर प्यास अच्छी होती है, बहुत गहरी होती है, तो पानी पीने का एक आनंद अलग होता है। और उस समय पानी मिल जाए तो राजेश भैया, उस पानी की कीमत समझ में आती है, अमूल्यता समझ में आती है कि पानी कितना मूल्यवान है। और उस पाने के लिए भी, पानी को पाने के लिए प्रयत्न करता है वह जीव। प्यास बहुत जरूरी है जीवन में। हम चाहे भक्ति हो, चाहे स्त्रोत हो, कोई भी विषय हो, उसके लिए प्यास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्यास होना चाहिए। और जितनी अच्छी प्यास आपको होगी उतना अच्छा उसमें आनंद आता है। और जिसको प्यास ही नहीं है तो वो पानी की कोई कीमत नहीं है। कितना भी पानी भरा रहे और कितना भी पानी बहता रहे, वो कीमत नहीं समझता है। बह रहा है तो बहने दो, है? ऐसा व्यक्ति उसकी उपेक्षा कर देता है। क्या करता है? उपेक्षा कर देता है। और उससे पूछो, जिसको पानी नहीं मिलता है उससे पूछो पानी की कीमत क्या होती है। एक एक बूंद के लिए तरसता है ना, उससे पूछना। घंटों घंटों लाइन में लगा रहता है, तब कहीं नंबर आ पाता है। और एक बाल्टी पानी मिल गया तो वो प्रसन्न चित्त होकर के खुशी के साथ जाता है घर में, और कितने संभाल करके रखता है। और पानी का कैसे उपयोग करना है, जैसे तेल का उपयोग करता है ना, फिर वो वैसे पानी का उपयोग करता है। सुनील भैया, और जिसके लिए पानी की कोई कीमत नहीं है, बहुत सारा पानी मिल जाए तो वो क्या करता है? आराम से बाल्टी की बाल्टी
बहाता चला जाता है। और अब तो बहाने की ज़रूरत नहीं है, हमने ऊपर से खोल दिया और झरना वो बह रहा है और आराम से हम स्नान कर रहे हैं। कितना पानी जा रहा है, कितना हम बर्बाद कर रहे हैं, कोई कीमत नहीं है। और जब पानी नहीं मिलता है तो हम तरसते हैं कि बारिश हो जाए, वृष्टि हो जाए। अब सूखा पड़ रहा है, अब ऐसा हो रहा है। तो एक पानी के लिए भी तरस रहा है, और एक पानी जहाँ बहुत सारा अपार पानी बाढ़ आ रही है, वो विचार करना ऐसा है। देखिए, कहने का मतलब वो तो एग्जाम्पल है, हम सिर्फ पानी की कीमत, एक प्यास हमें जीवन में होना चाहिए। ऐसे हम तत्व के प्रति, जिनवाणी के प्रति प्यास होना चाहिए। तो वो जिनवाणी के प्रति हमेशा ही प्यासा रहता था। कौन सम्राट था? राजा भोज की बात कर रहा हूँ। और अचानक एक दिन वहाँ का एक श्रेष्ठी उस सभा में उपस्थित होता है। साथ में उसका बेटा भी था। पहुंचा राज दरबार में राजा के दर्शनार्थ। अचानक राजा ने एक प्रश्न कर दिया श्रेष्ठी वर्ग से कि अपने पुत्र को आप पढ़ा लिखा रहे हैं कि नहीं, अध्ययन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेठ ने कहा, हाँ बेटे का अध्ययन चल रहा है और अभी अध्ययन प्रारंभ है। बेटे ने कुछ अच्छे श्लोक, छंद, कारकाएँ सुना दी। तो राजा को बहुत अच्छा लगा कि कारका ऐसी कारका थी जिसको सुनकर के राजा प्रसन्न हो गया। देखिए, हमें जब कोई ज्ञान की बातें मिलती हैं, तत्व की बात मिलती है, तो हमारे अंदर प्रसन्नता होनी ही चाहिए। बाकी चीज़ तो हमने, संसार की चीज़ें तो बहुत बार पाई हैं और हम पाते रहेंगे। वो सब भौतिक साधन को प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर सबसे बड़ी बात है तो आध्यात्मिकता को प्राप्त करना है। किसको? आध्यात्मिकता को प्राप्त करना सबसे ज़्यादा कठिन और दुर्लभ चीज़ अगर कोई है तो वो आध्यात्मिकता है। और आध्यात्मिक तत्व अगर मिल जाए जीवन में तो इससे बड़ी दुनिया में कोई संपत्ति नहीं है, कोई संपदा नहीं है। जिस संपदा को पाने के लिए दुनिया की सारी संपत्ति भी फीकी पड़ जाती है और दुनिया की सारी संपदा को छोड़ करके चक्रवर्ती जैसे महासम्राट भी उसको एक क्षण में तिलांजलि दे करके आध्यात्मिकता को पाने के लिए चल देते हैं। किसके लिए? देखिए, जीवन में एक बात ध्यान रखना, अगर सबसे बहुमूल्य और अमूल्य संपदा अगर कोई है तो उस संपदा का नाम है आध्यात्मिकता। क्या है? आध्यात्मिकता ही सबसे बड़ी चीज है। जीवन का सबसे बड़ा सुकून अगर कोई है, सबसे बड़ी शांति अगर कोई है, सबसे बड़ी आनंद अगर कोई है, सबसे बड़ा खजाना अगर कोई है तो उसका नाम है अध्यात्म। जिस अध्यात्म विद्या को पाने के लिए सभी प्रयत्न करते हैं, साधनाएं करते हैं, त्याग और तपस्या करते हैं, किसको पाने के लिए करते हैं? अध्यात्म को पाने के लिए। देखो, शांति का जीवन भी अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब क्या है? आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये शांति से श्रवण कर रहे हैं, ये भी अध्यात्म है, ये अध्यात्म है। शांति से जिनवाणी के रस का पान करना ये अध्यात्म है, और उस रस में डूब जाना अध्यात्म को पा लेना है। तो हम राजा भोज की बात कर रहे थे कि राजा भोज उस बालक के कारकाओं को सुनकर के बहुत प्रसन्न हुआ। और राजा भोज ने कहा कि अध्ययन कहाँ से किया है? तो श्रेष्ठी ने कहा, किस नगर में जैन कवि धनंजय। कौन?
जैन कवि सरस्वती पुत्र धनंजय कवि हैं और ये धनंजय कवि के द्वारा लिखी हुई नाममाला है। नाममाला का अध्ययन चल रहा है और ये उसी की कारकाएं हैं। उस नाममाला ग्रंथ को सुनकर के, उस कृति को सुनकर के राजा भोज को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि राजा भोज ने अभी तक उस कृति का नाम नहीं सुना था और ये भी मालूम नहीं था कि मेरे नगर में ही इतना अच्छा विद्वान सरस्वती पुत्र धनंजय जैसा कोई कवि यहाँ पर रहता है। राजा को बहुत खुशी हुई, हर्षित हो गया, क्या हमारे नगर में भी एक ऐसा विद्युत रत्न है जिसको मैं अभी तक हमारे लिए अश्रुत रहा है। अश्रुत मतलब जिसको मैंने सुना ही नहीं है और जिसकी कृति भी अपने आप में एक अपूर्व है, जिसको हमने पहले कभी सुना नहीं है। ये अश्रुत और अपूर्व कृति धनंजय कवि के द्वारा जैसे ही ये बात को सुना तो सुन करके आदेश दिया गया और दूत को भेज करके कि राज दरबार में धनंजय कवि को लाया जाए, ऐसे विद्वान का हम भी सम्मान करना चाहते हैं। ये बात उस दरबार में बैठा हुआ कवि कालिदास को अंदर में नहीं बची कि हम जैसा विद्वान इस सभा में बैठा हो और राजा किसकी बात करता है। क्योंकि कवि कालिदास के लिए विद्वत्ता का बहुत गुमान था, अपने पांडित्य का, कवित्व का बहुत ज़्यादा अहम था और कवि कालिदास यही सोचता था कि मेरे इस समय मेरे समान कोई इस धरती पर कोई कवि नहीं है, कोई इस प्रकार का विद्वान भी नहीं है। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा।